नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। यानी कि जो अक्टूबर महीने में यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो उसका प्रिपरेशन या तैयारियां बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे स्टूडेंट लोग। यानी कि जो स्टूडेंट है यूपीएससी का एग्जाम देंगे अक्टूबर के महीने में, तो कैसा उसका रूटीन होना चाहिए, कैसा योजना होना चाहिए, यानी कि क्या क्या उसको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, पूरा बताऊंगा डिटेल में। चलिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग मिनिमम कम से कम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत साल से तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि 5-6 अटेम्प्ट उनका हो गया होगा, फिर भी है या तो प्रीलिम्स में फंस गया होगा या मेंस निकाल लिए होंगे। मतलब ऐसा कुछ होगा कि पूरा चीज कर लिया, रैंक कम आया होगा, जिससे जो पोस्ट वो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, या ऐसा तो यूपीएससी जो तैयारी करते हैं तो इंटर के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, या ग्रेजुएशन में फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर होने के बाद स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मैं कहने का अभिप्राय है कि हम लोग यूपीएससी के लिए जितना हमको नॉलेज चाहिए, जितना हमको ज्ञान चाहिए वो काफी है। ठीक है, यानी कि हम लोग 10वें नर्सरी से ही 10वां इंटर ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि कोई बच्चा एमटेक बीटेक ये सब कर चुके होते हैं। यानी कि यूपीएससी के लिए उतना ही नॉलेज ज्ञान काफी होता है। ठीक है, पर क्या है काफी होता है ये तो समझ में आ रहा होगा। दुनिया क्या है, ज्ञानों का भंडार है। हम अगर जीवन जन्म से लेकर जीवन काल तक जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भंडार का तुच्छ थोड़ा सा हिस्सा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि ज्ञान प्राप्त, ज्ञानी तो बनना ही है। ठीक है, ज्ञानी बनना है, नॉलेज हमको जानकारी हासिल करना ही है। फिर उसके साथ साथ हमको अच्छा पहचान भी होना चाहिए। ठीक है, रुतबा पावर भी होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए तो हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं कि हम लोग को पता है कि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, 4-5 साल हमको नॉलेज ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी कि हम ज्ञानी हो गए हैं। ठीक है, पर हमको पावर चाहिए, यानी कि एबिलिटी बढ़ाना, पावर चाहिए, पहचान चाहिए। इसलिए तो एग्जाम दे रहे हैं, से हम लोग किसी का आईएएस पोस्ट मिल जाएगा, यानी कि डीएम ये सब का, एसपी का हमको पहचान मिल जाएगा। ठीक है, तो पहचान क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मतलब कि यूपीएससी का 4-5 साल से एग्जाम दे दिए हैं और आप मतलब अपना शहर है दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहां तो आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, यानी कि वहां पे आपको कोई नहीं जानता कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है या महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है जो आपको नजर में क्या है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर वो दोनों व्यक्ति में जो उसके साथ कर रहा है, बुरा कर रहा है या जिसके साथ वो बुरा हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसको सिंपल सा लगता है कि ऐसा क्रिया हो रहा है, यानी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही ऐसा भी एक जगह घटना हुआ था, नाम नहीं लूंगा, कि स्त्रियों के साथ क्या था कि एक मतलब कि होटल चाय चला रहा था। ठीक है, तो होटल का जो ग्राहक होता है, चलिए इस बात को रहने देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा तो उसका अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके पक्ष में ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आप उसके उस बुरे मतलब कि सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, वहां पे अपना राय पेश कीजिएगा, तो वहां पर आपका राय पेश नहीं करने देगा, आपको देखते ही कहेगा भाई आप हट जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पहचानता नहीं, वहां पे आपका पहचान नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर डीएम बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, तो आप कहिएगा कि मैं इस जिले का डीएम हूं, तो एक पहचान देख लेगा, ओह आप डीएम हैं, अच्छा क्या बोलिए, तो आप जो भी बोलिएगा वो समझेगा, सुनेगा, और आपकी बात गलत भी होगा तो सही मान लेगा। ठीक है, तो ज्ञानी तो होना ही है। अपना जो ज्ञान है, जो समाज में बुरी स्थिति हो रहा है उसे बदलना चाह रहा है, तो हमको पहचान पावर का जरूरत होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यूपीएससी या अदर एग्जाम हम देते हैं। अब बात आ रही है कि एग्जाम कैसे दे, मतलब कि एग्जाम आ रहा है तो अब क्या क्या तैयारी करें। ठीक है,
तैयारी के लिए है कि अब आपको है ना ऐसा तैयारी सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं करना है, ठीक है। ज्ञान के ऐसा तो आपको ज्ञान के लिए नहीं तैयारी करना है, ठीक है। यानी कि आप यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी कि यूपीएससी एग्जाम के से रिलेटेड हमको तैयारी करना है कि यानी कि हम ज्ञान तो प्राप्त करेंगे लेकिन अपने अनुसार नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम आएगा उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके दिशा में हम अपना कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, तभी हमारा एग्जाम निकलेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन हम सोचेंगे ज्ञान के लिए तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको एग्जाम से रिलेटेड जो है उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तभी एग्जाम आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट होता है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट टॉपिक बना लीजिएगा, ठीक है। पहले चुन लीजिएगा कि अभी जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड आपको अंदाज लग जाएगा कि इस साल या इस बार एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कौन सा उसमें टॉपिक रहेगा। तो आप टॉपिक चूज कर लीजिएगा, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर टॉपिक अपने से नहीं चुन पा रहे हैं तो अपने टीचर्स होंगे तो उनसे हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। या यूट्यूब बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट, गूगल, ये सब पे थोड़ा सर्च कर लीजिए। नहीं तो होगा तो हम हमारे अंदाज में दृष्टि आईएएस जो है यूपीएससी का बहुत ही दृष्टि आईएएस चैनल है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। तो उसमें शायद टीचर जो वीडियो डाले होंगे तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बताए हुए हैं। हमने कुछ वीडियो देखे हैं, इकोनॉमिक्स का देखे हैं, फिर जियोग्राफी का देखे हैं, ठीक है, 4-5 वीडियो देखे हैं। तो उसमें मेन टॉपिक बता रहे थे कि इस टाइप से आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सर्च मारिएगा गूगल या यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, टॉपिक चूज कर लेना है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, वैसा नहीं। अब मतलब कि अब मार्केट में ना निकला हुआ कि इस साल या इस बार कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। या आपको दृष्टि आईएएस पे है तो उसमें नंबर दिया रहेगा, तो उस पर कॉल कीजिएगा तो आपको बता देगा कैसा बुक है और आपको कैसे परचेस करना है या फ्री में उपलब्ध होगा, ठीक है, वो बता देगा, ठीक है। तो अब अभी तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग अभी फिर भी हम लोग तो 10वां या इंटर का तैयारी करते हैं तो कम से कम 7-8 घंटा तो पढ़ते ही। ये तो यूपीएससी है, क्या होता है, इंडिया का सबसे बड़ा उच्चतम एग्जाम बोला जाता है, ठीक है। इसमें तो बच्चे 10-12 घंटा, मिनिमम 10-12 घंटा तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो आप भी क्या चाहिए, अपने औसतन अपने कैपेसिटी के हिसाब से 10-12 घंटा पढ़िए। सुबह में जितने बजे उठते होंगे, कि कोई बच्चा 3 बजे उठ जाता है, 5 बजे, अपने हिसाब से उठिए, ठीक है। मतलब ऐसा इस टाइम पे उठिए जिसमें आप फ्रेश फील करते हो, रिफ्रेश फील करते हो। ऐसा नहीं कि 3 बजे उठ जाइए फिर आंख क्या हो रहा है, मतलब कि नींद टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। 1 घंटा लेट भी उठिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रेश फील होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश फील होगा तभी तो पढ़ पाएंगे। हाँ, तो फ्रेश उठिएगा, ठीक है। फिर अब मतलब कि जो खाना पीना होगा, खाना पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कि एग्जाम का टाइम है, अब कोरोना का समय चल रहा है तो हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, वो सभी इनक्रीज रखना, बेहतर रखना है, ठीक है। तो फल फूल जो भी है खाना अच्छा सेवन करना है और थोड़ा व्यायाम दौड़ने होता है ना, उस टाइप से कीजिएगा। और जो भी दिन में जो भी टाइम पढ़िएगा, हाँ, तो 1 घंटा पढ़ लीजिएगा, तो बीच में थोड़ा 5-10 मिनट ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक में आप किसी से बात कर लीजिएगा या कुछ खा पी लीजिएगा, ऐसा कुछ कर लीजिए कि अपना माइंड भी फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़िए। और क्या होगा, और भी बताना चाह रहा हूँ कि इतना पढ़िए। और ये आप अगर मान लीजिए आप आलसी, आपको पढ़ने का नहीं मन करा, ऐसा तो इतने एग्जाम में सभी बच्चे सीरियस हो जाते हैं, लेकिन आप अंदर से सीरियस है, ठीक है, लेकिन आप मतलब कि आपका शरीर सुस्त हो गया है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप अपने घर वाले का याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो आपके घर वाले उम्मीदें रखते हैं कि हमारा बच्चा जो बेटा है, बच्चा फर्स्ट हो या क्या रैंक आया है, ये सब जानकारी रखते हैं, या हम लोग को जवाब देना पड़ता है, ठीक है। 10th में भी हम लोग एग्जाम दिए हुए थे तो पूछेगा कि क्या रैंक, कैसा क्या डिवीजन आया, फर्स्ट आया, सेकेंड, ऐसा पूछता है तो बताना पड़ता है। अब हर जगह फेल बताएंगे तो हमको खुद अंदर से
आत्म स्वाभिमान है तो दूसरे लगेगा, ठेस उसको पहुंचेगा। इसलिए हमको अच्छा रैंक लाना है, ठीक है, बताना भी है। और हम तो चाहते हैं समाज में जो बुराई है उसको खत्म करें, तो उस खत्म करने के लिए हमको पावर चाहिए, ठीक है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं खत्म करने, तो उसके लिए हमको क्या पावर चाहिए, पहचान चाहिए। तो उसे एग्जाम देना है। अभी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है तो पूरा फोकस प्रीलिम्स पर कीजिए, ठीक है। मेंस का पेपर, प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेंस आएगा ना। तो मेंस आएगा तो देखा जाएगा, उस समय दूसरा स्ट्रेटेजी लगाया जाएगा, ठीक है। पहले प्रीलिम्स है, फर्स्ट सिटी पहले चल जाइए, फिर उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे तैयारी कीजिए, और आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और कोई भी प्रश्न होगा, पूछना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको दोस्त है तो उनको भी यह वीडियो जरूर दिखाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।